नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख पोर्टल और ऐप के बारे में जिन्हें साल 2022 में लॉन्च किया गया था। जी हां, राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रमुख ऐप और पोर्टल है जो साल 2022 में लॉन्च किए गए थे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीईटी का एग्ज़ाम हो चाहे रीट का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान में सौर कृषि आजीविका विकास योजना के पोर्टल की, तो इस पोर्टल को 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। कुसुम योजना के संचालन हेतु ये पोर्टल है वो राजस्थान में बनाया गया है। कुसुम योजना के तहत बंजर भूमि पर 2019 से सोलर पंप और पैनल लगाए जा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा 17 अक्टूबर को राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री है भंवर सिंह भाटी के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद जो राजस्थान में किसान अपनी जो बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में सक्षम नहीं है, तो वो सौर कृषि आजीविका योजना के तहत इस पोर्टल पर अपनी भूमि से संबंधित सभी जानकारी है वो दर्ज करवा सकते हैं। इसमें जो कुसुम कंपोनेंट सी के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसमें सौर संयंत्र है वो इसमें लगाए जाते हैं। तो 17 अक्टूबर को इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के द्वारा। इसके बाद अगर अगले पोर्टल की बात की जाए तो अनुजा पोर्टल, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम के ऑनलाइन पोर्टल का 22 सितंबर को शुभारंभ किया गया था। 22 सितंबर को इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से SC/ST कैटेगरी को जिसमें बिना ब्याज ऋण मुहैया करवाया जाता है। 22 सितंबर को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा नेहरू सहकार भवन में स्थित सभागार में इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था, अनुजा पोर्टल। इस अनुजा पोर्टल के माध्यम से जो अनुजा निगम की पिछड़ा वर्ग ऋण योजना जिसमें SC/ST को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और ऋण स्वीकृत होते ही DBT के माध्यम से इसमें डायरेक्ट एबो ट्रांसफर एबो राशि की जाती है। तो इस पोर्टल की शुरुआत इस वित्तीय वर्ष के लिए की गई है। इसके बाद सूजस ऐप की अगर बात की जाए तो सूजस ऐप ये भी महत्वपूर्ण है। 17 दिसंबर को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सूजस ऐप, सूजस बुलेटिन, सूजस ई बुलेटिन और सूजस पॉडकास्ट का आवाज़ का भी लोकार्पण CM अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर को किया था। तो ये ध्यान रखना, 17 दिसंबर को राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में JKK में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और इसी दौरान CM अशोक गहलोत ने सूजस ऐप का लोकार्पण किया था। तो महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाए कब किया गया था, 17 दिसंबर को। उसके बाद राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है 21 दिसंबर को। जी हाँ, 21 दिसंबर को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। राजस्थान में वर्ष 2023 से शुरू होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शहरी खेल, जी हाँ, ये 26 जनवरी से जो शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत है जो राजस्थान में हो रही है और इसी के मद्देनज़र खेल मंत्री अशोक चांदना ने 21 दिसंबर को इसके रजिस्ट्रेशन हेतु एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। जी हाँ, पोर्टल लॉन्च किया गया 21 दिसंबर को। तो खेल राज्य मंत्री है अशोक चांदना के द्वारा राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो पहली बार राजस्थान में हो रहा है, जो 26 जनवरी से खेल प्रतियोगिताएं शुरू होगी जो 28 फरवरी 2023 तक चलेगी। तो इस बार शहरी ओलंपिक खेलों के लिए 7 खेलों को शामिल किया गया है, जबकि ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 6 खेल ही शामिल थे। इसके अलावा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन मोबाइल ऐप, ये भी ध्यान रखना, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा 14 दिसंबर को, जी हाँ 14 दिसंबर को डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। ये डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की शिकायत दर्ज करवाने के लिए इसे जयपुर में लॉन्च किया गया है। जी हाँ, जयपुर नगर निगम ग्रेटर एरिया के लोगों को अब डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की शिकायत करने के लिए किसी पार्षद या कॉल सेंटर पर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके लिए नगर निगम के द्वारा ऐप जारी किया गया है और यह ऐप है वो जयपुर नगर निगम ग्रेटर में इस ऐप की सुविधा 2 जोन के लिए जिसमें मालवीय नगर और मुरलीपुरा में बने मकानों के लिए ही शुरू की गई है। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया था।
कब किया गया था? 28 अक्टूबर को। जी हाँ, 28 अक्टूबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन पोर्टल का लोकार्पण किया। साथ ही साथ 24 चिकित्सा महाविद्यालयों की वेबसाइट का भी इसमें लोकार्पण है वो किया गया है। इस पोर्टल और वेबसाइट पर चिकित्सा क्षेत्र की सभी योजनाएं, परियोजनाएं, घोषणाएं, निर्णय, विज्ञप्तियां, जागरूकता संदेश एवं सूचनाएं प्रदर्शित की जाएगी। राजस्थान में मेडिकल एजुकेशन पोर्टल 28 अक्टूबर को इस पोर्टल का लोकार्पण हुआ था। उसके बाद नवीन सिलिकोसिस पोर्टल, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 5 मई को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभागार में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली के द्वारा किया गया था। तो 5 मई को टीकाराम जूली ने नवीन सिलिकोसिस पोर्टल का लोकार्पण किया है। इस पोर्टल के माध्यम से ऑटो अप्रूवल के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तांतरण है वो लाभ मिलेगा सिलिकोसिस रोगियों को। जी हाँ, राजस्थान सरकार की जो सिलिकोसिस नीति है जिसके अंतर्गत सिलिकोसिस पीड़ितों को जो प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को व्यवस्थित और सरलतापूर्वक प्रदान करने के उद्देश्य से ऑटो अप्रूवल आधारित ये नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से ऑटो अप्रूवल के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तांतरित है वो इसमें की जाएगी जो सहायता राशि। इस पोर्टल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां आदि जिलों में शुरू किया गया है। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए खेल परिषद के द्वारा राजस्थान के जो पदक विजेता खिलाड़ी है जिनके लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हुई है, ये भी ध्यान रखना। 29 मई को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में जो लोकार्पण और खिलाड़ी सम्मान समारोह के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी, जिसमें राजस्थान में अब पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अनुदान की जो राशि मिलती है उसके लिए खेल परिषद के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। 29 मई से इस पोर्टल की शुरुआत है वो हुई है। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, RKSMBK ऐप, जी हाँ ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपके लिए बनने वाले हैं। 11 जुलाई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम को सफल क्रियान्वित करने के लिए RKSMBK ऐप को भी लॉन्च किया गया था। जी हाँ, यहाँ से इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप ने। इस ऐप के माध्यम से राज्य के जो स्कूल शिक्षा विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए 1.35 करोड़ OCR शीट का आकलन किया, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में एक नया विश्व रिकॉर्ड बना था। तो इसलिए ऐप आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के नए पोर्टल की, तो 4 जुलाई 2022 को ये पोर्टल शुरू हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 जुलाई 2022 को। वहीं आपको बता दें कि जो शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना का लाभ है, इसमें 15,000 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना का लाभ मिल रहा है, जिसमें पिछले साल 10,000 इससे लाभान्वित होते थे, लेकिन 15,000 10,000 से बढ़ाकर इसमें संख्या की गई है। तो अनुपूर्ति कोचिंग योजना में CA और CS पाठ्यक्रम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 4 जुलाई से मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, जिसका संबंध कोचिंग प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करवाने से संबंधित है, इस योजना का संबंध। इसके अलावा PRLA पोर्टल की बात की जाए तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स असेसमेंट पोर्टल जो प्रस्तावित है, इसका पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है वो जनता ने किसी प्रकार की समस्या को लेकर अगर सरकार या किसी डिपार्टमेंट को पत्र भेजा है, तो जनता के जनप्रतिनिधि ने आपकी समस्या को लेकर सरकार या किसी विभाग को पत्र भेजा, उस पर काम हुआ या नहीं हुआ, इसकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए PRLA पोर्टल है जो सरकार द्वारा बनाया जाएगा। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए RTI पोर्टल की, तो ये भी ध्यान रखना 4 अप्रैल 2022 को राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयोग के द्वारा RTI पोर्टल 2.0 जारी लॉन्च किया था। जी हाँ, RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च किया था। राज्य में जो मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता ने कार्यालय में RTI पोर्टल को 4 अप्रैल को लॉन्च किया। वर्तमान में 275 विभाग है वो इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को भी RTI में अपील दायर करने की सुविधा मिल सकेगी।
इसके अलावा इंदिरा शक्ति ऐप की अगर बात की जाए तो इंदिरा शक्ति ऐप 9 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी ऐप को लॉन्च किया था। जी हाँ, एआईसीसी की ओर से ये ऐप तैयार किया गया है, इंदिरा शक्ति ऐप, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला अपराधों से संबंधित सुरक्षा प्रदान करना है। इस ऐप के जरिए महिला कोई भी 4 नंबर इस ऐप के माध्यम से फीड करने होंगे। अगर महिला कोई इमरजेंसी होती है या किसी खतरे को महसूस करती है तो केवल वॉल्यूम बटन है वो 4 सेकंड के लिए इसमें दबाना पड़ेगा। 4 सेकंड तक प्रेस करने के बाद तत्काल पुलिस सहायता और परिजनों को इसमें मैसेज है वो इस ऐप के माध्यम से आसानी से पहुंच जाता है। तो इंदिरा शक्ति ऐप 9 मार्च को इसका लॉन्च किया गया था, इस ऐप को। इसके अलावा ई दाखिल पोर्टल ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 28 जनवरी 2022 को राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा, जी हाँ BL शर्मा के द्वारा ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत है जो राजस्थान में की गई थी। महत्वपूर्ण है, 28 जनवरी को इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसमें प्रदेश में अब उपभोक्ता अपनी शिकायतों को जो उपभोक्ता आयोग में ई दाखिल के माध्यम से ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकेंगे। तो घर बैठे शिकायत दर्ज करवाने के लिए ई दाखिल पोर्टल है जो लॉन्च किया गया था। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर के अध्यक्ष BL शर्मा ने इसको लॉन्च किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए ज्ञानदूत 2.0 ऐप, ये कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञानदूत 2.0 एक विशेष अकादमिक सहायता कार्यक्रम था जिसमें विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्ता का ई कंटेंट हिंदी भाषा में ऑनलाइन उपलब्ध करवाना और इसे किसी भी समय कहीं पर भी इसमें देखा और पढ़ा जा सकता है। तो कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा एक ज्ञानदूत 2.0 ऐप है वो चलाया गया था। इसके अलावा देश का जो प्रथम ई बिजनेस पोर्टल ये भी महत्वपूर्ण है। जनवरी 2022 में स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और उदयपुर और जोधपुर, ध्यान रखना 2 ही जिले हैं उदयपुर और जोधपुर, इन दोनों ही जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्यरत बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल ई बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। यह महत्वपूर्ण पोर्टल है जिसके माध्यम से सरकार के जो सभी विभागों और उनसे जुड़े बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच ये 2 वे कम्युनिकेशन के लिए ई बिजनेस पोर्टल है जो देश में पहले तरीके का प्रयोग है। तो 7 से लेकर 8 जनवरी को 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में इस पोर्टल से संबंधित विषय पर पेपर प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा आकाशवाणी वेबसाइट की अगर दोस्तों बात की जाए तो राजस्थानी भाषा में समाचार पत्र का जो समाचार प्रसारण करने वाली प्रथम वेबसाइट है आकाशवाणी वेबसाइट। ये शुरू की गई है 4 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी। राजभवन में जो बटन दबाकर जो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इसको शुरुआत है वो की गई थी। 4 जनवरी 2022 से देश की खबरें राजस्थानी भाषा में जानने और पढ़ने को इसमें मिल सकेगी। ये वेबसाइट है वो राजस्थानी भाषा में समाचार की पहली वेबसाइट है जिसे लॉन्च किया गया था आकाशवाणी वेबसाइट को। इसके अलावा दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ये RPSC यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा 10 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य RPSC द्वारा आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस साल जनवरी से 10 जनवरी से शुरू की गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जन आधार कार्ड और इसके अलावा जो आधार कार्ड के विकल्प का चुनाव करते हुए सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक इसमें विवरण है वो दर्ज कर लिया जाता है, यानी पूरी जानकारी है वो आधार कार्ड से इसमें ले जाती है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी एक बार रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उसके बाद जैसे ही हम किसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इसमें पूरी डिटेल अपने को भरने को आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसकी शुरुआत है जो राजस्थान सरकार में जो RPSC के द्वारा इसकी शुरुआत है वो की गई थी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पोर्टल और ऐप है जो 2021 और 20 में भी लॉन्च किए गए थे। आइए देखते हैं एक नज़र। तो राज किसान साथी पोर्टल 20 अगस्त को राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण किया गया था। जी हाँ, rajkishan.rajasthan.gov.in। तो ये पोर्टल है राज किसान साथी पोर्टल। इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी जिसमें किसानों को उनसे जुड़ी सभी प्रकार की योजनाएं और जानकारी डिटेल के साथ इस पोर्टल पर उपलब्ध होती है। पोर्टल को राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसके अलावा माई बुक लो ऐप, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कॉलेज विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री सुलभता से उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी कह दीजिए माई बुक लो ऐप, जिसका शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी के द्वारा 28 अगस्त 2021 को यानी 2021 को इस ऐप को लॉन्च किया गया था। ऐप का नाम है माई बुक लो ऐप। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन ऐप ये भी महत्वपूर्ण है। 27 सितंबर 2021 को पर्यटन दिवस के अवसर पर राजस्थान पर्यटन ऐप को लॉन्च किया।
केरल के बाद देश में पर्यटकों के लिए ऐप बनाने वाला राजस्थान है वो भारत का दूसरा राज्य है। ऐप में राजस्थान के सभी पर्यटन स्थलों की तो लोकेशन, स्मारकों की टिकट बुकिंग सुविधा सहित पर्यटकों के लिए कई उपयोगी जानकारी इसमें उपलब्ध रहती है। इसके अलावा पॉलीटेक्निक शिक्षा ऐप, जी हाँ, ये पॉलीटेक्निक शिक्षा के लिए ऐप है जो एंड्रॉयड आधारित ऐप है। 21 मई 2021 को जो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस ऐप का शुभारंभ किया गया था। इसके अलावा इम्पैक्ट ऐप, ये भी ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट ऐप, जो इम्पैक्ट ऐप है इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2020 को यानी 2020 में इस ऐप का शुभारंभ किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। आपको बता दें कि जो इसका मुख्य उद्देश्य है तो पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कार्यवाही की निगरानी के लिए गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम की निगरानी के एकीकृत प्रणाली इम्पैक्ट ऐप की शुरुआत है वो की गई थी। इसके अलावा देववाणी मोबाइल ऐप, जी हाँ, इस ऐप का लोकार्पण 18 अगस्त 2020 को उस समय के जो संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के द्वारा किया गया था। संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर ने देववाणी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए राजकौशल पोर्टल की, तो राजकौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसका शुभारंभ हुआ था 5 जून 2020 को। सीएमएसओ गहलोत ने इसका शुभारंभ किया था। इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है तो इसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना और उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध करवाना, यानी एक्सचेंज है श्रमिकों के लिए और उद्योगों के लिए, जिसमें बेरोजगारी को दूर किया जा सके और ये पोर्टल एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह कार्य करता है। तो 5 जून 2020 को राजकौशल पोर्टल की शुरुआत है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में की गई थी। इसके अलावा राजस्थान जन सूचना पोर्टल, ये भी महत्वपूर्ण है। 13 सितंबर 2019 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा तैयार किए गए जन सूचना पोर्टल 2019 को लॉन्च किया था। जी हाँ, इसका लोकार्पण किया गया था और वर्तमान में राजस्थान जन सूचना पोर्टल में 115 विभागों की 329 योजनाओं की 688 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों ये थे राजस्थान के महत्वपूर्ण पोर्टल जो साल 2022 में भी लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा हमने 2020 और 19 के कुछ पोर्टल को जाना और एप्लीकेशन के बारे में जाना। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। आपको ऐसे ही लगातार वीडियो मिलते रहते हैं जो राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान के जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो की जो PDF फाइल है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।